हे भगवान, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसकी सजा मुझे ही दे दो, लेकिन मुझे मनहूस मत बनाओ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों हर दर्द मेरे ही हिस्से आ जाता है प्रभु। सब मुझे ही दोष देते हैं, सब कहते हैं मैं अभागी हूँ, पर सच तो आप ही जानते हो। बस इतना कर दो भगवान, मुझे इतना मजबूत बना दो कि ये आंसू मेरी कमजोरी ना बने। ये कहानी एक सरल सी और मासूम लड़की मुन्नी की है। मुन्नी की माँ का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। कुछ वर्षों बाद उसके पिता ने दोबारा विवाह कर लिया और इसी तरह मुन्नी की जिंदगी में एक सौतेली माँ आ गई। लेकिन नई माँ ने उसे कभी अपनी बेटी की तरह नहीं अपनाया। बचपन से ही वह मुन्नी से घर भर का सारा काम करवाती थी, उसे ताने देती थी और छोटी छोटी बातों पर डांट भी लगाती थी। फिर भी मुन्नी ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसकी सौतेली बहन पायल घर में राजकुमारी बनकर रहती थी, जबकि मुन्नी को मानो एक नौकरानी की तरह रखा जाता था। मुन्नी के पिता कामकाज के कारण कई कई महीनों तक शहर में ही रहते थे। इसी वजह से घर में मुन्नी के साथ हो रहे अत्याचारों से वे पूरी तरह अनजान थे। भगवान, ये कैसी निकम्मी और सुस्त लड़की मेरे सिर पर थमा दी गई है। जरा देखो तो, महारानी घंटों से रसोई में बैठी है, लेकिन खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। घर में ढेरों काम पड़े हैं, बर्तन धोने हैं, कपड़े साफ करने हैं, फर्श पोंछना है, पर यहाँ तो तेरे एक वक्त के खाने में ही पूरा दिन निकल जाता है। तू चाहती क्या है आखिर? क्या सारे काम मैं ही करूं और तू बस यूं ही आराम से बैठकर समय बर्बाद करती रहे? अरे नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। खाना बनाना मेरा लगभग पूरा हो चुका है। बस थोड़ी ही देर में मैं बाकी सारे काम भी निपटा दूंगी, बर्तन भी साफ कर दूंगी, कपड़े भी धो दूंगी और समय पर पोछा भी लगा दूंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है माँ, मैं अभी जल्दी जल्दी सब काम कर देती हूँ। देखती हूँ तो कितना जल्दी सब काम निपटाती है। लेकिन सुन, आज तेरे पिता घर लौट रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जब वे आएं तो पूरा घर चमकता हुआ और बिल्कुल सलीके में दिखे। और हाँ, मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, भूलकर भी उन्हें ये मत बताना कि मैं तुझसे इतने सारे काम करवाती हूँ। अगर तूने जरा सी भी जुबान चलाई ना, तो याद रखना, मुझसे ज्यादा कठोर कोई नहीं होगा। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और आखिरकार मुन्नी के पिता घर लौट आते हैं। मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आओ। अरे आप आ गए? मैं तो कब से आपकी ही राह देख रही थी। इंतजार में मेरी आंखें तो दरवाजे पर ही टिकी थीं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर जरा बताओ तो सही, मेरी मुन्नी कहाँ है? घर में दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ होगी? वही अपने कमरे में सो रही होगी, महारानी जी जैसे। दिन रात उसे कोई चिंता ही ना हो। घर का कोई काम तो करती नहीं, सारा बोझ तो मेरे और माँ के कंधों पर ही है। हमारा ही काम है सुबह से शाम तक घर संभालना, काम करना, और ये बस पूरा पूरा दिन आराम करती रहती है। पिताजी, आप ही बताइए, आप कभी मुन्नी को डांटते समझाते क्यों नहीं? अरे रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, अभी वो इतनी समझदार नहीं हुई है। हर चीज का एक वक्त होता है और वही वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। वो अभी छोटी है, उसके दिल में खेलने कूदने और सपनों की दुनिया बसाने की चाहत है। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ेगी तो जिम्मेदारियां खुद ही समझ में आने लगेंगी। लेकिन पिताजी, अब मुन्नी कोई छोटी बच्ची नहीं रही। मैं भी उसी उम्र में सुबह सुबह उठकर पानी भरती थी, चूल्हा जलाती थी और घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। मुझे कभी इतनी छूट नहीं मिली, लेकिन मुन्नी को आप हर बार बचपन का बहाना देकर टाल देते हैं। पायल, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकती हूँ। तुम खुद मेहनत करती आई हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मुन्नी को भी वैसा ही काम करना चाहिए। लेकिन हर बच्ची एक जैसी नहीं होती। और फिर मैं तो इस घर में आई ही इस सोच के साथ थी कि मुन्नी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आखिरकार वो भी तो मेरी ही बेटी है ना। हाँ, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन माँ तो हूँ ना। माँ का रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है। जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, तब मेरा दिल बहुत बेचैन हो उठा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि इस नन्ही बच्ची का आखिर क्या होगा। तभी मुन्नी वहाँ आ जाती है। पिताजी, आप आ गए?
मैं तो कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। आपको याद करके दिन जैसे कट ही नहीं रहे थे। हर रोज आंगन में खड़ी होकर उसी रास्ते को देखती रहती थी। बस यही सोचती थी कि कब मेरी नजरें आपको देख पाएंगी। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी मनोकामनाएं एक साथ पूरी हो गई हों। पिता के आ जाने से मुन्नी बहुत खुश हो जाती है। उनके घर आते ही माहौल बदल जाता है। इन कुछ दिनों के लिए कमला ऐसा दिखावा करने लगती है मानो वह मुन्नी से बहुत प्यार करती हो और उसका पूरा ध्यान रखती हो। यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अगले ही दिन मुन्नी के पिता व्यापार के सिलसिले में फिर से शहर चले जाते हैं और उनके जाते ही कमला का असली रूप सामने आ जाता है। वह फिर से मुन्नी से घर के सारे काम करवाने लगती है जैसे पहले करती थी। उसी समय बाहर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कमला, अरे ओ कमला, कहाँ है तू? जरा बाहर आना, तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। अरे शारदा बहन, इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर? जरूर कोई खास बात होगी। वैसे तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ी खुशी झलक रही है। बताओ ना, कौन सी खुशखबरी लेकर आई हो? अरे तुमने लालू जी का नाम तो सुना ही होगा ना? अरे वही लालू जी जो इस राज्य के सबसे बड़े अनाज व्यापारी माने जाते हैं, जिनके गोदाम दूर दूर तक फैले हुए हैं। भला उन्हें कौन नहीं जानता। उनका नाम तो हर बड़े बाजार और हर व्यापारिक मेले में बड़े सम्मान से लिया जाता है। हाँ वही। अब जरा असली खबर सुनो। वो अपने पुत्र के विवाह के लिए एक सुशील, संस्कारी और योग्य कन्या की तलाश में है। इसी खोज के दौरान उन्हें मोहन जी के परिवार के बारे में पता चला। लोग कहते हैं कि इस नगर में मोहन जी की इज्जत सिर्फ नाम की नहीं बल्कि उनकी अच्छे कर्मों की वजह से है। और उनकी बेटी पायल, जो ना सिर्फ रूप में सुंदर है बल्कि स्वभाव से भी बेहद शांत, समझदार और संस्कारी है। जब ये बातें उन्होंने सुनी तो उनका मन उसी पल पायल की ओर खिंच गया। उन्हें लगा कि ऐसी बेटी अगर उनके घर आए तो उनका आंगन सच में खुशियों से भर जाएगा। ये तो सच में बड़े सौभाग्य की बात है। जरा सोचो, अगर पायल का विवाह वहाँ हो गया तो ना सिर्फ उसका जीवन संवर जाएगा बल्कि हमारे पूरे परिवार की इज्जत और मान सम्मान भी चारों ओर फैल जाएगा। लोग गर्व से हमारा नाम लेंगे और ये घर खुशियों से भर उठेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक पूछा है कि रिश्ते की बात पक्की करने के लिए वे हमारे घर कब आ सकते हैं। अरे वाह बहन, ये तो पायल के भाग्य का सच्चा सूर्योदय है। मेरा मन तो अभी से उमंगों से भर उठा है। क्यों ना कल ही उन्हें आमंत्रित कर लिया जाए। मैं पूरी तैयारी कर लूंगी। आम, पान, मिठाइयाँ सब कुछ भरपूर रहेगा ताकि किसी बात की कमी न रह जाए। लेकिन कमला, एक बात तो जरा सोचो, पायल से पहले मुन्नी है, वो बड़ी बेटी है। समाज में ये ठीक नहीं माना जाता कि छोटी की शादी पहले कर दी जाए। तुम्हें पहले मुन्नी के भविष्य के बारे में ही सोचना चाहिए। अरे बहन, तुम बात को गलत समझ रही हो। मुन्नी के लिए उसके पिता ने बहुत पहले ही एक अच्छा वर तय कर रखा है। रिश्ता पक्का है, बस शुभ मुहूर्त निकलना बाकी है। इसलिए अगर पायल की शादी उससे पहले हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है भगवान ने अब उसके हिस्से का सुख भी लिख दिया है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर ये तो और भी खुशी की बात है कमला। जब बड़ी बेटी का रिश्ता पहले ही तय हो चुका है तो छोटी की शादी की राह में अब कोई रुकावट नहीं रह जाती। फिर देर किस बात की? तुम निश्चिंत रहो, मैं कल ही लालू जी और उनके पूरे परिवार को यहाँ लेकर आऊंगी ताकि ये शुभ रिश्ता सही समय पर आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा किया शारदा बहन, ये शुभ समाचार मुझे बताकर। सच कहूँ तो मेरा हृदय खुशी से भर उठा है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की प्रतीक्षा आज रंग ले आई हो। अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला कल इस घर के लिए मंगल और सौभाग्य लेकर आए। देखना, ये दिन हमारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। फिर शारदा वहाँ से चली जाती है और कमला बहुत खुश हो जाती है। पायल, कहाँ है तू? जल्दी आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? पता है मैं कितना प्यारा सपना देख रही थी। बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी और आप आ गई मुझे जगाने। अरे बेटा, आज तेरी नींद तोड़ने की वजह भी कुछ खास है। जो खबर मैं लेकर आई हूँ उसे सुनकर तेरे सपने भी फीके पड़ जाएंगे। आज का दिन यूं ही नहीं आया है, आज तेरी किस्मत कोई नया मोड़ लेने वाली है।
सच बताओ माँ, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि आप इतनी खुश नजर आ रही हो? कहीं यूं ही मुझे छेड़ तो नहीं रही हो? आपकी चेहरे की चमक कुछ अलग ही कहानी सुना रही है। नहीं नहीं, इस बार मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। ध्यान से सुन, तेरा रिश्ता तय होने जा रहा है, और वो भी किसी साधारण घर में नहीं, इस शहर के एक बहुत ही नामी और इज्जतदार परिवार के बेटे से। कल ही उनके घर वाले हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आने वाले हैं। समझ ले, आज से तेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। क्या आप सच कह रही हो माँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे खुश करने के लिए आप कोई झूठी कहानी सुना रही हो? मेरा दिल इतनी जल्दी भरोसा करने से डर रहा है। अरे पगली, मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये सब बिल्कुल सच है। जरा सोच, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो तू महारानियों जैसी जिंदगी जिएगी। बड़े बड़े सुख तेरे कदम चूमेंगे। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी किस्मत एक दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। ध्यान से सुन ले, कल लड़के वाले आ रहे हैं। कोई भी गलती मत करना। मैं जो कहूँ बिना सवाल जवाब किए उसी में हामी भर देना, समझी? किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आइए आइए, आपका ही तो इंतजार था। बिटिया दिखाई नहीं दे रही है, जरा बुला दीजिए। बिटिया भी तैयार हो रही है, थोड़ी ही देर में आ जाएगी। तब तक आप लोग नाश्ता कर लीजिए। मुन्नी, जरा पायल को बुला दे, मेहमान आ गए हैं। ये कौन है? क्या ये भी आपकी बेटी है? इतनी सुंदर और मासूम। अरे नहीं, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। घर का सारा काम वही संभालती है। मेरी तो एक ही बेटी है। लेकिन हमें तो यही बताया गया था कि आपकी 2 बेटियां हैं। अरे नहीं, दूसरी की तो बहुत पहले शादी हो गई थी। छोड़िए वो सब। देखिए, मेरी बेटी पायल आ गई है। वैसे क्या क्या करना आता है? घर के काम तो ठीक से कर लेती हो ना? घर के काम? आपके घर में नौकर नहीं है क्या? नौकर तो है, पर हम सर्वगुण संपन्न बहू खोज रहे हैं, जो घर के सारे काम करना जानती हो और हिसाब किताब भी संभाल लेती हो, जो घर को घर की तरह संभाल सके और जरूरत पड़ने पर परिवार का साथ भी निभा सके। हाँ, मेरी बेटी पायल को हिसाब किताब करना आता है। वो अभी खाना बनाना नहीं जानती, लेकिन शादी के बाद ये सब सीख जाएगी। मैं खुद उसे सिखा दूंगी और वो भी मन लगाकर सीखेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी पायल सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। पिताजी, आप तो हमेशा कहते हैं ना कि हमारे घर की बहू दिखावे से नहीं, संस्कारों से पहचानी जानी चाहिए, जो घर और परिवार की जिम्मेदारी समझती हो और निभाना जानती हो। तो फिर क्यों ना आप मेरी शादी इसी नौकरानी से करा दें? मैं कोई झूठ नहीं कह रहा। मुझे लगता है कि ये लड़की हमारे घर के लिए सही है। इसमें सिर्फ सादगी ही नहीं, बल्कि वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी और समझदार बहू में होने चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये एक नौकरानी है। तुम एक नौकरानी से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा करना हमारे परिवार की इज्जत पर भी सवाल उठाएगा। पिताजी, नौकरानी होने से क्या फर्क पड़ता है? आखिर वो भी तो एक इंसान ही है ना। और आखिर बहू तो हमारे घर ही आने वाली है, हमें उसके घर थोड़े ही जाना है। और सच कहूँ तो बड़े घरों की कई लड़कियां ये काम नहीं जानती, न खाना बनाना, न बुजुर्गों की सेवा। लेकिन ये सब काम अच्छे से जानती है और हिसाब किताब भी संभाल लेगी। अब आप ही बताइए, ऐसी बहू और कहाँ मिलेगी? बात तो तुम्हारी सही है। तो ठीक है, बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से विवाह करने के लिए तैयार हो? माफ कीजिएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके बेटे से विवाह नहीं करेगी। अगर विवाह की बात है तो वो केवल मेरी बेटी से ही होगा, क्योंकि इसकी शादी पहले ही कहीं और तय हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी स्थिति समझेंगे। बहन जी, मैं आपकी मजबूरी और समाज की बात समझता हूँ, लेकिन रिश्ता तय होना और विवाह होना एक नहीं होता। जब तक बेटी का हाथ किसी के हाथ में देकर फेरे नहीं पड़ते, तब तक फैसला बदला जा सकता है। मैं आपसे कोई जिद नहीं कर रहा, बस इतना चाहता हूँ कि आप बेटी की खुशी के बारे में एक बार खुले दिल से सोचें। हमारे घर में उसे इज्जत मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी और एक सच्चा परिवार मिलेगा। फैसला आपका है, पर सोचिएगा जरूर।
माफ कीजिए, पर ये संभव नहीं है। इसकी शादी का वचन हम पहले ही कहीं और दे चुके हैं। ऐसे मामलों में हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। आप बुरा न माने, यही हमारे घर का फैसला है। अब आप मेरी बेटी को देखिए, ये कितनी सुंदर है। ऊपर से हिसाब किताब भी अच्छे से कर लेती है। बस खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो भी धीरे धीरे सीख लेगी। घर गृहस्थी संभालने की समझ इसमें पूरी है। माफ कीजिएगा, पर मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं आई। आपकी बेटी से ज्यादा तो आपकी नौकरानी हर काम में निपुण दिखाई देती है। हमें ये बात साफ साफ कहनी जरूरी लगी। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम चलने की अनुमति चाहेंगे। इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। तू जरा भी चिंता मत कर, बस हिम्मत बनाए रख और अपनी माँ पर भरोसा रख। देखना, मैं ऐसा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। तेरे भाग्य का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। पायल, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आज ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। आगे चलकर कोई और इससे भी बेहतर रिश्ता अपने आप आ जाएगा। अरे तू तो चुप ही रह। तेरी ही वजह से आज लड़के वाले मेरी पायल को मना करके चले गए। जब भी कोई रिश्ता आता है, कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि बात बिगड़ जाती है। और मुझे साफ दिखाई देता है कि इस घर पर जो भी बुरा साया पड़ रहा है, वो सब तेरी ही वजह से है। पर माँ, भला इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली। फिर भी अगर लड़के वाले मना करके चले जाते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? हा, गलती तेरी नहीं मेरी है। मेरी ही गलती है कि मैं तुझे अब तक पाल पोस रही हूँ। तेरी माँ तो तुझे जन्म देकर चली गई थी। शायद भगवान को भी पता था कि तू सिर्फ दूसरों की खुशियों में नजर लगाने के लिए पैदा हुई है। तू इस घर के लिए अशुभ है मुन्नी, और मैं कसम खाती हूँ सबसे पहले तेरी ही शादी करके तुझसे पीछा छुड़ाऊंगी, वरना तुझ जैसी मनहूस का साया इस घर की सारी खुशियां खा जाएगा। माँ, आज उस मनहूस की वजह से इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। मुझे कितनी बड़ी उम्मीद थी कि आज सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा दिल गुस्से से जल रहा है। मैं कसम खाती हूँ मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, आप कुछ तो बोलिए, कुछ तो कीजिए। आप यूँ चुपचाप क्यों बैठी हैं? तू चिंता मत कर बेटी, मैं खामोश नहीं हूँ, बस अभी तक चुप थी। अब देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ, और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। माँ, मुझे भी तो बताइए, आप क्या करने वाली है? ऐसा क्या करोगी उसके साथ? मैं उसका रिश्ता ऐसे घर में तय करूंगी जहाँ न सुख होगा न सहारा, एकदम गरीब घर में, जहाँ हर दिन उसे तकलीफ झेलनी पड़े। तब उसे समझ आएगा कि किस्मत क्या होती है और दर्द किसे कहते हैं। और पिताजी का क्या होगा माँ? पिताजी तो मुन्नी दीदी से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई कि आपने ये सब किया है, तो क्या वो नाराज नहीं होंगे? कहीं सवाल जवाब करने लगे तो? अरे, तो पिताजी की चिंता बिल्कुल मत कर। मैं ऐसा रास्ता निकालूंगी, ऐसी चाल चलूंगी कि उन्हें जर्रा भी शक नहीं होगा। हालात को मैं अपने हिसाब से मोड़ दूंगी, और जब तक उन्हें सच्चाई समझ आएगी, बहुत देर हो चुकी होगी। अरे, कोई है इस घर में? जरा बाहर आइए, जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? इस तरह आवाज क्यों लगा रहे हो? कोई जरूरी बात है क्या, या किसी से मिलना है? मैं मोहन जी का संदेश लेकर आया हूँ। वे कल मुन्नी बिटिया के लिए एक बहुत बड़े घराने का रिश्ता लेकर आने वाले हैं। लड़का बेहद अमीर है। शहर के नामी व्यापारियों में उसका परिवार गिना जाता है। इज्जत, रुतबा और वैभव, किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा है, अगर इतना बड़ा और नामी घर है तो हमें भी पूरी तैयारी करनी होगी। कल हम सारी तैयारियां करके रखेंगे ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। ठीक है, मैंने संदेश पहुंचा दिया। अब मैं चलता हूँ। माँ, आखिर इतने बड़े बड़े रिश्ते उसी के हिस्से में ही क्यों आते हैं? अगर ऐसा ही रहा तो वो तो किसी बहुत ही ऊंचे घर में चली जाएगी। फिर इस घर में हमारी क्या हैसियत रह जाएगी? तू चिंता मत कर पायल, आने दे लड़के वालों को। सबको लगेगा कि किस्मत मुन्नी का साथ दे रही है, लेकिन शादी तो उसकी किसी गरीब घर में ही होगी। तू बस देखती जा मैं क्या करती हूँ। अगले दिन मुन्नी के पिता लड़के वालों को लेकर घर आते हैं।
इनसे मिलिए। ये मेरी धर्मपत्नी कमला है और ये मेरी छोटी बेटी पायल है। और कमला, ये बड़े ही सम्मानित व्यापारी हैं। इनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ है, कई लोगों को रोजगार देते हैं और अपने ईमानदार कामकाज के लिए पूरे इलाके में जाने जाते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, परिचय तो होते ही रहेंगे, लेकिन जिस लड़की को देखने हम आए हैं वह कहाँ है? अभी तक नजर नहीं आई। वो तो अभी तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। ओह, ये देखिए, आ भी गई। आओ बेटी, मेहमानों को नमस्कार करो। जैसा तुमने बताया था मोहन, तुम्हारी बेटी तो उम्मीद से भी बढ़कर निकली। उसे देखते ही मन को एक अलग सी तसल्ली मिल गई। लगता है संस्कार और सादगी अपने आप ही उसके चेहरे से झलकते हैं। मुझे तो लड़की पसंद है। अरे भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले दोनों को थोड़ा आपस में बात करने दीजिए, एक दूसरे को समझ लें, ठीक से देख लें। जब दोनों की सहमति हो जाए तभी तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना सही रहेगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जाओ बेटा, जाकर मिल लो। और हाँ, खुलकर बात करना, ज्यादा झिझकना मत। जी पिताजी, मैं समझ गया। आप निश्चिंत रहिए, मैं शालीनता से और समझदारी के साथ बात करूंगा। इतना कहकर दोनों आपस में बात करने के लिए अंदर चले जाते हैं। मैं अभी उन्हें बुलाकर ले आती हूँ, बहुत समय हो गया है। हम भी उत्सुक हैं मुन्नी से मिलने को। आखिर आगे की बातें भी तो करनी है। बात हो गई बच्चों की, तो बताइए आपको हमारी बिटिया कैसी लगी? लड़की में संस्कार है, बातचीत में समझदारी है और स्वभाव बहुत सरल है। ऐसी बेटियां हर घर को संभाल सकती हैं। बेटा, आपकी बात सही है, लेकिन एक समस्या है। बिटिया की अभी अभी कुंडली दिखाई गई है। पंडित जी ने साफ मना किया है कि इसका विवाह अभी ठीक नहीं रहेगा। ये बात बाहर किसी को मत बताना, इसके पिता को भी नहीं। बस सबके सामने इतना बोल देना कि आपको रिश्ता पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। लड़के ने ठंडी आवाज में इनकार कर दिया। लड़के वाले बिना किसी बहाने के चले गए। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई और मुन्नी अपने दिल में उठती बेचैनी और दुख के साथ अकेली रह गई। बेटी, तू चिंता मत कर। एक रिश्ता टूट जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? भगवान ने चाहा तो मैं तेरे लिए इससे भी अच्छे रिश्ते ढूंढ लाऊंगा। तू मेरी राजकुमारी है और मैं चाहता हूँ कि तुझे जिंदगी में हर सुख और सम्मान मिले। पिताजी, आप बेवजह चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं सच में बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। बल्कि अगर सच कहूँ तो इस बहाने मुझे आपके साथ कुछ और दिन बिताने का मौका मिल गया और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मेरा मन तो यही चाहता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत और सहारा है। मेरी प्यारी मुन्नी, तेरी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। मगर बेटी, जिंदगी का नियम यही है कि हर किसी को एक दिन अपने हिस्से की नई शुरुआत करनी होती है। तू मेरे बहुत करीब है, फिर भी तुझे आगे बढ़ना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस घर में तू जाएगी वहाँ तेरा मान सम्मान होगा। तू वहाँ प्यार और सुकून के साथ एक रानी जैसी जिंदगी जिएगी। पिताजी, मुझे बस इतना भरोसा है कि आप कभी मेरे लिए गलत फैसला नहीं लेंगे। जब तक आपका हाथ मेरे सिर पर है, मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता। आपकी मौजूदगी ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा और हिम्मत है। अगले ही दिन मुन्नी के पिता फिर से व्यापार के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही कमला एक बेहद गरीब लड़के को घर ले आती है। अरे मुन्नी, कहाँ मर गई है? तो कब से आवाज लगा रही हूँ, इधर आ, अभी के अभी। एक पल की भी देरी नहीं चाहिए मुझे। देख तो जरा, आज हमारे घर कौन आया है? हाँ माँ, आ रही हूँ। पर ये कौन है? मैं इन्हें पहचानती भी नहीं। माँ, आप ही बताओ, ये कौन है? ये वही लड़का है जिसके साथ तेरा रिश्ता तय किया गया है। और याद रख, आज ही इसकी शादी तुझसे होगी, समझ गई? क्या आज ही? माँ, अब ये क्या कह रही है? जो सुन रही है वही सच है। सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। लेकिन माँ, पिताजी को बताए बिना ये कैसे हो सकता है?
पिताजी पिताजी बहुत हो गया, हर बात में उनका नाम मत लिया कर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। मैंने तो कभी समझना तेरे बस की बात भी नहीं है। जो तय कर दिया गया है वही होगा। कम से कम मुझसे तो पूछ लीजिए, मेरी जिंदगी है ये। जिंदगी? तेरी जिंदगी पर फैसला करने का हक मुझे है, और बस मुझे। मैं तैयार नहीं हूँ माँ। तैयार होना या ना होना अब तेरे हाथ में नहीं है। आज शादी होगी और तू चुपचाप करेगी। माँ, कम से कम पिताजी के लौट आने तक तो रुक जाइए। बेटी की शादी है, अगर वो नहीं होंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है तूने? तुझे सच में लगता है कि अगर तेरे पिताजी आ गए तो वो इस गरीब इंसान से तेरी शादी होने देंगे? ध्यान रख, अगर तूने शादी के लिए मना किया तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी। ये शादी तुझे करनी ही होगी। या तो तू इस घर में रहेगी या फिर मैं। अब फैसला तेरे ही हाथ में है। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। अगर आप चली जाएंगी तो पिताजी का क्या होगा? वे दुख और शर्म से टूट जाएंगे। मैं उन्हें ऐसे दुखी कभी नहीं देख सकती। अगर मेरी मौजूदगी से आपको इतनी परेशानी हो रही है माँ, तो मैं चुपचाप चली जाती हूँ। घर छोड़ते वक्त मुन्नी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द, और कदम अपने आप आगे बढ़ते चले गए। गांव से थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसकी सिसकियां सुनकर एक बूढ़ी अम्मा रुक गई। मुन्नी को रोता देख उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। अरे बेटी, सुन तो जरा, इस तरह रोती हुई कहाँ चली जा रही है? मुझे खुद नहीं पता अम्मा, बस पैर चलते जा रहे हैं। आंखों में इतना दर्द लेकर यूं अकेले नहीं चला जाता। अगर बुरा न लगे तो 2 पल रुककर सांस ले ले। आज मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा अम्मा। जब रास्ता समझ ना आए तो भगवान किसी को रास्ता बनाकर भेज ही देता है। चल बेटी, मेरे साथ चल, कुछ दिन मेरे घर में रह ले। पहले खुद को संभाल, फिर आगे का रास्ता भी खुद बन जाएगा। मुन्नी बूढ़ी अम्मा के साथ उनके छोटे से घर की ओर चल पड़ी। पीछे छूट गया दर्द भरा अतीत, और आगे एक नई शुरुआत उसका इंतजार कर रही थी। अम्मा, आप अपना गुजारा कैसे करती हैं? अकेली हैं, फिर भी इतनी हिम्मत से सब संभाल लेती हैं। बेटी, मैं जंगल से थोड़ी बहुत लकड़ियां काट लाती हूँ, उन्हें बेच देती हूँ, तो जो थोड़ा पैसा मिल जाता है उसी से खर्च चल जाता है। अम्मा, क्यों ना हम इन लकड़ियों से खिलौने बनवाएं? शहर भेज दें, वहाँ से बनकर आ जाएंगे। और कुछ ही दिनों में गांव में मेला भी लगने वाला है। उस मेले में अगर हम लकड़ी के खिलौने बेचें तो अच्छी कमाई हो सकती है। वाह बेटी, क्या बढ़िया सुझाव दिया है तूने। मेरे पास थोड़े पैसे भी जमा हैं, उन्हीं से खिलौने बनवा लेते हैं। भगवान ने चाहा तो मेहनत जाया नहीं जाएगी, और शायद हमारी किस्मत भी अब मुस्कुरा उठे। अगली सुबह होते ही मुन्नी और बूढ़ी अम्मा दोनों काम में लग जाते हैं। जंगल से लकड़ियां काट काट कर लाते हैं और अपने छोटे से घर के बाहर जमा करने लगते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद मुन्नी ने घर के सामने लकड़ियों का एक बड़ा अंबार जमा कर लिया था। हर लकड़ी साफ सुथरी रखी हुई थी, मानो किसी खास काम के लिए पहले से ही तैयार हो। अगली सुबह मुन्नी सारी लकड़ियां शहर भिजवा देती है ताकि उनसे खिलौने बनाए जा सके। दिल में बस एक ही उम्मीद थी, यह मेहनत दोनों की जिंदगी को नई दिशा देगी। कुछ ही दिनों बाद शहर से बने बनाए खिलौने गांव लौट आए। अम्मा और मुन्नी ने पहली बार उम्मीद के साथ अपने खिलौने बेचने की तैयारी की। मेला लगते ही मुन्नी और अम्मा ने अपनी खिलौनों की गाड़ी सजा ली। रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौने देखकर बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी और हंसी खुशी के बीच उनकी गाड़ी पर लगातार बिक्री होने लगी। मेले से तो हमने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं, क्यों ना अब इन पैसों से कुछ अच्छा खरीद लिया जाए? नहीं, अभी नहीं। अभी तो हमें बाजार में भी अपनी खिलौनों की गाड़ी लगानी है। अगर हम और गाड़ियां लगाएंगे तो हमारी कमाई और बढ़ जाएगी। मुन्नी की समझदारी पर भरोसा करते हुए अम्मा ने उसका साथ दिया।
दोनों ने मिलकर बाजार में खिलौनों की कई गाड़ियां लगा दी। मेहनत और समझदारी से उनकी कमाई लगातार बढ़ती गई। जब हालात पहले से बेहतर हो गए तो अम्मा और मुन्नी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी एक बुजुर्ग अम्मा को रहने के लिए दे दी, जिन्हें सच में एक सहारे की जरूरत थी। इसके बाद अपनी मेहनत की कमाई से मुन्नी के लिए एक नया घर खरीदा। वह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष, त्याग और साथ निभाने की कहानी का गवाह था। कुछ दिनों बाद मुन्नी के पिता काम से घर लौटते हैं। मुन्नी, बेटा, मैं आ गया हूँ। बताओ तुम कहाँ हो? कमला, मुन्नी दिखाई नहीं दे रही है। वो घर में नहीं है क्या? वो अभी यहाँ नहीं है। मतलब क्या यहाँ नहीं है? कहाँ गई है वो? पंडित जी ने साफ कहा था कि इसकी शादी तुरंत कर दो, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। इसी डर से मैं इसके लिए एक रिश्ता लाई थी, लेकिन इसने साफ मना कर दिया और फिर जिद में आकर घर छोड़कर खुद ही चली गई। आप ही बताओ मैं क्या करती फिर? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? क्या मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हें मेरी मुन्नी कभी पसंद नहीं थी? अब कोई बहाना मत बनाओ, सीधे सीधे सच बताओ, आखिर माजरा क्या है? वरना ये समझ लेना कि आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। अरे नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मुन्नी की शादी एक गरीब लड़के से जबरदस्ती करवाना चाहती थी, इसलिए मुन्नी घर छोड़कर चली गई। पंडित जी वाली बात झूठ थी। मैं डर गई थी, लोग क्या कहेंगे, इसी डर में मैंने अपनी ही बेटी की एक भी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दीजिए, हर पल इस बात का पछतावा है। मैंने अपनी ही बेटी की जिंदगी के साथ बहुत बुरा किया। अगर तुम्हें जरा भी पछतावा है तो अब एक भी बात मत छुपाना। बताओ, मुन्नी कहाँ है? चलिए मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ, वो यहीं पास के गांव में है। कमला और मुन्नी के पिता उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ता कच्चा है, मन में डर और बेचैनी दोनों हैं। जब वे बताए गए पते पर पहुंचते हैं तो सामने एक बहुत पुराना टूटा सा घर दिखाई देता है। मुन्नी के पिता हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद यही घर है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही रह रहा है। तभी दरवाजे से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आती हैं। क्या ये घर उसी अम्मा का है जिसके साथ मुन्नी रहती हैं? हाँ बेटा, यही पुराना घर था, लेकिन उसने ये घर मुझे ऐसे ही रहने के लिए दे दिया। क्या वो लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं बेटा, दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। खूब पैसे कमा लिए हैं दोनों ने, और अब आगे की तरफ एक अच्छा सा नया घर भी खरीद लिया है। वहीं हंसी खुशी रहते हैं। दोनों आगे की तरफ उस नए घर की दिशा में बढ़ते हैं, जहां मुन्नी और अम्मा अब रहते हैं। दूर से एक साफ सुथरा, साधारण लेकिन सलीके से बना हुआ घर दिखाई देता है। पिताजी, आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहीं रहती हूँ? उसके बाद मुन्नी के पिता ने उसे सारी बातें विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि कैसे उन्हें देर से सच्चाई पता चली और कैसे एक पिता होकर भी वे उस वक्त अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाए। मुझे माफ कर दे बेटी, माँ होकर मैंने तेरा दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। आज मुझे एहसास हो रहा है कि सबसे बड़ी गलती मेरी ही थी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जो हुआ उसे अब मैं अपनी जिंदगी का एक सबक मानती हूँ। उसके बाद कमला को अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि जिद में लिया गया एक फैसला किसी की जिंदगी तोड़ भी सकता है और उसी से एक नई राह भी खुल सकती है। मुन्नी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, तो उसने मेहनत, सम्मान और भरोसे से अपनी एक नई दुनिया बसाई थी। कमला ने दिल से अपनी भूल स्वीकार की और बेटी के सुख को देखकर उसे माफी भी मिल गई। आखिरकार इस परिवार में बरसों बाद सुकून और शांति लौट आई।